दोस्तों नमस्कार। मैंने क्वेश्चन टैग का 3 पार्ट कर दिए हैं। आज जो है उसका एरर प्रश्न में कैसे आते हैं, मतलब एग्ज़ाम में एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस आदि में कैसे पूछते हैं, ये क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, मतलब ये बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। कैसे पूछा जा रहा है, कहाँ पे आपको एरर देगा, तो ऐसा लाए हैं। सेलेक्ट करके आपको समझ में भी आएगा, किसी तरह के कोई दिक्कत नहीं होगा और कोई रूल छूटा भी नहीं है। जितने भी रूल बता दिए हैं वो उसका ही इस्तेमाल होगा यहाँ पे। तो बिगर विलम्ब किए हुए हम टॉपिक पे आते हैं और 1 बाय 1 करके देखते हैं। ये नंबर 1 एक बोल रहा है कि वनिता थिंक्स शी इज गोइंग टू बिकम ए डॉक्टर, और इसका क्वेश्चन टैग भी बना दिया है उसने, डिड सी। तो डिड सी, अब यहाँ पे देखना है सबसे पहले कि ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव है या निगेटिव है। यदि पॉजिटिव है तो हम निगेटिव में क्वेश्चन टैग बनाएंगे, और यदि वो ऑलरेडी निगेटिव में है तो हम क्वेश्चन टैग उसका पॉजिटिव में बनाएंगे। तो ये देख लीजिए सेंटेंस पर ही एकदम बढ़िया से कि वनिता थिंक्स, वो सोचती है कि शी इज गोइंग टू बिकम ए डॉक्टर, शी इज गोइंग टू बिकम ए डॉक्टर, मतलब वह सोचती है कि मैं एक डॉक्टर बनने जा रही हूँ। तो ये सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका जो हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो निगेटिव में बनाएंगे। और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब, और पॉजिटिव है तो नोट का शॉर्ट फॉर्म और प्लस उसका प्रोनाउन, सब्जेक्ट का प्रोनाउन। तो यहाँ पे वनिता सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का प्रोनाउन तो ठीक है, लेकिन ये जो टेंस है ये प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है, पहला सेंटेंस। तो हमको यहीं में क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन टैग। बाकी सब कुछ भी हो उतना दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, उसके आगे ऑब्जेक्ट रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये पूरे सेंटेंस में कहीं निगेटिव बात नहीं कही गई है, तो हम पॉजिटिव को निगेटिव में बनाएंगे। और ये डीड के जगह पे डज होना चाहिए, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो तो वर्ब में यस या ईएस लेता है। यह टेंस में मैंने पढ़ा रखा है, तो आप लोग टेंस ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जो लोग पढ़े हैं बहुत अच्छी बात है। और ध्यान रहे, जो वर्ब में यस या ईएस लेता है वो निगेटिव बनाने में डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ निगेटिव ही तो बनाना है क्वेश्चन टैग में, पॉजिटिव को निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव। तो डज प्लस नॉट और प्लस उसका प्रोनाउन, यानी कि डजंट प्रोनाउन। यहाँ पे होना चाहिए डजंट सी, डज प्लस नोट प्लस सी, डजंट सी। अर्थात जो एरर पॉइंट है आपका वो डी नंबर है, जो एरर है वो डी है। तो आप लोग इससे समझ गए होंगे कि यह सेंटेंस किस टेंस का है और यहाँ जो क्वेश्चन टैग दिया है वो किस टेंस का है।
सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, जबकि ये क्वेश्चन टैग पहले पास्ट का दे दिया, जबकि ये पास्ट में है नहीं। दूसरी बात, ये पॉजिटिव है और इसको निगेटिव नहीं बनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यू नेवर से व्हाट यू आर थिंकिंग। बोलता है आपने कभी नहीं बताते जो आप सोचते हो या सोच रहे हो। जो आर प्लस भी में आईएनजी है, आप कभी नहीं बताते जो आप सोच रहे हो। तो बात तो ठीक है, मतलब इसका यही हिंदी हुआ कि जो आप सोचते हो वो बताते नहीं हो। ये नेवर नेगेटिव सेंटेंस है। बोले थे कि आदि सेंटेंस में फ्यू, लिटिल, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, बेयरली, अर्थात जो शब्द जो सेंटेंस निगेटिव सेंस देता है उसको हम निगेटिव को निगेटिव नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ नेवर ऑलरेडी दिया हुआ है, यू नेवर से, आप कभी नहीं कहते। तो यहाँ पे फिर से ये नोट लगा है, आप सीधे सीधे देख के समझ गए होंगे कि ये निगेटिव खुद है, तो निगेटिव को निगेटिव नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए ये डी नंबर जो है एरर है। बाकी आपको वर्ड मीनिंग आना चाहिए और हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी करने आना चाहिए, इसलिए आपको पर डे वर्ड मीनिंग याद करनी होगी, ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे चलते हैं, 3rd नंबर कह रहा है दे प्रोमिस्ड, उसने वादा किया, उन लोगों ने वादा किया, टू रीपे अस विदिन अ मंथ। रीपे मतलब फिर से जो उसकी कर्ज है चुकाने का वादा किया, उसने वादा किया टू रीपे अस, हम लोगों से द्वारा पेमेंट करने का, विदिन कब, 1 महीने का अंदर, विदिन अ मंथ। अब सेंस कुछ भी हो आप यहाँ देख लीजिए, आपको बताने का क्या मतलब है कि ये पहले देखना है पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये सेंटेंस पॉजिटिव है या निगेटिव है। ये सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव है, निगेटिव का कहीं सेंस नहीं दे रहा है। दे प्रोमिस टू रीपे अस विदिन अ मंथ। अब बोल रहा है डिड दे, ये डी नंबर में देखिए, डिड दे यानी कि ये पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव बनाना चाहिए, ये निगेटिव नहीं बनाया, डिड प्लस नोट डिडंट आएगा, डिडेंट और प्लस उसका प्रोनाउन, प्रोनाउन ऑलरेडी है, ये नोट का शॉर्ट फॉर्म नहीं आया, इसलिए डी एरर है। तो आप डी ख्याल रखिएगा। ऑप्शन विकल्प वो कहीं का कहीं भी दे सकता है, ए को बी, बी को सी, सी को डी, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कर्म में ही देगा, सीरियल वाइज देगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। लेकिन यदि आपको आता है समझ में तो कैसा भी दे आप एरर छाट लेंगे। अगला नंबर है 4, कह रहा है देयर आर ओनली 28 डेज, केवल 28 डेज है, किस में, इन फरवरी, फरवरी इंग्लिश में बोलते हैं, फरवरी आने में केवल 28
8 डेज है, मतलब 28। देयर आर, सॉरी थोड़ा सुधार लीजिएगा, देयर आर ओनली 28 डेज इन फरवरी। बोल रहा है कि फरवरी में केवल 28 दिन है। ये है इसका। आगे ये इसका क्वेश्चन टेक जो बनाया है, आर दे दीज, आर दीज, तो सबसे पहले दीज जो है प्रोनाउन में नहीं आएगा, इसके बदले अच्छा यह है दीज, ठीक है, इसमें नोट नहीं लगा है तो आरेंट दीज हो जाएगा, नोट, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना ज़रूरत है। 5 नंबर कर आ द ब्रोक, यहाँ पे एक छूट गया स्केल, SCAL, स्केल, द स्केल ब्रोक, स्केल टूट गई, द स्केल ब्रोक व्हेन आई वाज वेटिंग माई सेल्फ, द स्केल ब्रोक व्हेन आई वाज वेटिंग माई सेल्फ, जब मैं अपना वजन कर रहा था, वेट कर रहा था, तभी स्केल टूट गई। ये स्केल उसका बात हो रहा है जिस पे हम वेट करते हैं, अपना वजन तौलते हैं। तो कह रहा है कि जब हम वेट कर रहे थे तभी स्केल टूट गया, यानी तराजू टूट गई जिससे माप रहे थे। उसका क्वेश्चन टेक बनाया है डिड इट, तो यहाँ देखिएगा ये सेंटेंस पॉजिटिव है, द स्केल ब्रोक व्हेन आई वाज वेटिंग माई सेल्फ, ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम इसको निगेटिव, क्वेश्चन टेक निगेटिव में बनाएंगे। अच्छा, स्केल ये जो है सब्जेक्ट बन के आया है, तो जब निर्जीव पदार्थ हो, फर्नीचर वगैरह, तो उसके लिए इट आएगा प्रोनाउन, वो ठीक है, लेकिन ये नोट नहीं लगा है, डीड प्लस नोट, डिडंट, ये डिडंट इट होगा। थोड़ा बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। तो ये 5 नंबर हो गया, बोर्ड साफ करके लिख लिए, टाइम बच जाएगा। अब 6ठा नंबर से चलते हैं। ये 6 नंबर में बोल रहा है यू एंड आई टॉक्ड विथ द डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड yesterday, didn't you? You and I talked with the director of the board yesterday. आप और मैं डायरेक्टर के साथ कल, बोर्ड डायरेक्टर के साथ कल बातचीत किए। ये है पॉजिटिव सेंटेंस और इसको हम निगेटिव बनाएंगे। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट और प्लस V2 है, तो V2 रहेगा तो डिड लेगा और ये
नोट, पॉजिटिव है तो नोट लेगा, निगेटिव, पॉजिटिव है सेंटेंस तो निगेटिव। और यहाँ पे सब्जेक्ट जो है दो है, यू एंड आई, मतलब आप और मैं, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग। हम लोग का जो प्रोनाउन आएगा वो बी बन के आएगा। तो यहाँ पे डिडंट बी होना चाहिए, वी। आगे चलते हैं। आगे है 7th नंबर। मुकेश हैज बीन स्टडीइंग फ्रेंच फॉर 3 years। कह रहा है कि मुकेश जो है फ्रेंच 3 वर्षों से पढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को हम क्वेश्चन टैग निगेटिव बनाएंगे और ये ए बी सी डी डाल सकते हैं यहाँ पे, ए बी सी एंड डी। तो 6 का जो था वो डी नंबर था एरर, और एन ओ और ई लिखा है, इसका मतलब नो एरर। और ये जो ई लिखा है वो नंबरिंग है, यहाँ से अलग चालू है, मतलब ऑप्शन ही अलग है। नो एरर यदि लगाना हो तो ई लगा दीजिए। यह सब मालूम होगा, ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम बर्बाद ना करें। तो यहाँ कह रहा है कि मुकेश हैज बीन स्टडीइंग फ्रेंच फॉर 3 years। मुकेश जो है 3 वर्षों से फ्रेंच पढ़ रहा है। तो ये अफर्मेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव होना चाहिए, ये यानी डी है एरर। हैजेंट ही, मुकेश के बदले ही तो सही है लेकिन ए नोट नहीं लगाया, हैज प्लस नोट हैजेंट, तो इसका डी है, ए बी सी डी। और फिर 8वां नंबर चलते हैं। कह रहा है, इसका भी कर दीजिए, ये बी सी एंड डी। आप पढ़िए इसको। यू वॉन्ट बी, देख लीजिए ये आँख खोल के निगेटिव पहले ही लग गया, विल प्लस नोट वांट, और यहाँ ये निगेटिव है, इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होनी चाहिए, जो कि पॉजिटिव है। आगे चलते हैं। यू विल प्लस नोट वांट, यू वांट बी लिविंग फॉर अनदर आवर। बस यहीं तक सेंटेंस है, यू वांट बी लिविंग फॉर अनदर आवर, मतलब यहीं से सीधा जोड़ लीजिए कि ये फ्यूचर टेंस का है और निगेटिव सेंटेंस। तो हेल्पिंग वर्ब और प्लस प्रोनाउन, सब्जेक्ट का प्रोनाउन यू, तो इसमें किसी तरह का गलती नहीं है, इसका आंसर ई, नो एरर। 9th नंबर चलते हैं। आवर होस्टेस वाज
वेरी थॉटफुल टू प्रोवाइड अस। हमारे जो होस्टेस है, होस्टेस बोलते हैं जो लड़कियां होटलों में, एयरपोर्ट में सेवा करने के लिए अटेंडेंट के रूप में काम करती है। तो कह रहा है आवर होस्टेस वाज वेरी थॉटफुल। हमारे जो होस्टेस थे वो बहुत ही सुविचारफुल थे। टू प्रोवाइड अस, हम लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, विथ सैंडविच, सैंडविच के साथ, वेन वी लेफ्ट, जब हम लोगों ने छोड़ा तो वो सैंडविच के साथ हम लोगों को प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल वो थॉटफुल थी। अब क्या है इसका क्वेश्चन टैग। ये सबसे पहले अफर्मेटिव है, इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होना चाहिए। यहाँ कर दिया है वाजसी। वाजसी निगेटिव बनाने के लिए नोट जोड़ दीजिए, वाजंट सी। इसका भी एरर जो है डी है, ए बी सी एंड डी। आने निगेटिव उसने बनाया ही नहीं, पॉजिटिव को पॉजिटिव बना दिया, तो पॉजिटिव को भी पॉजिटिव क्वेश्चन टैग में नहीं बना सकते। 10th नंबर, देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है अवसर, चांस, हिंदी में बोलते हैं मौका। करा देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बहुत अवसर थे, बहुत अवसर है, प्रेजेंट टेंस का है। फॉर वेल क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड यानी जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, मेहनती, उसको क्वालिफाइड मीन्स शिक्षित, वेल क्वालिफाइड मतलब अच्छे से पढ़े लिखे, बढ़िया, जिसको बुद्धिमान बोलते हैं, मेहनत किया हुआ आदमी, एक्सपर्ट थोड़ा। तो कह रहा है देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर वेल क्वालिफाइड पीपुल। कह रहा है पढ़े लिखे लोगों के लिए, अच्छे पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत सा अवसर है। अब इसका क्वेश्चन टैग आर देयर बनाया। चलो, यहाँ का जो सब्जेक्ट है ये देयर है, क्योंकि ये इसके बारे में, अवसर के बारे में कहा जा रहा है, अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो देयर का देयर ही रहेगा और उसका हेल्पिंग वर्ब आर है, लेकिन इसने पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं बनाया, तो आरेंट देयर होना चाहिए। आरेंट देयर, आर प्लस नोट आरेंट और देयर, इसका भी एरर डी है, ए बी सी एंड डी। तो आज
10 क्वेश्चन हो पाए हैं, बाकी का कल देख लेंगे। और किसी को यदि किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो दिखाई देने में या राइटिंग में, तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम उसको अच्छे से अच्छे सुधार कर लाएंगे आपके सामने। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।